मुझे याद है कि मेरे एक सेमिनरी प्रोफेसर हमें कक्षा में अक्सर यह याद दिलाया करते थे कि हम वह व्यवहार नहीं कर सकते जिसमें हम विश्वास नहीं करते, और बाइबल के अनुसार आचरण करना बाइबल के अनुसार विश्वास करने का परिणाम है। वास्तव में वह अक्सर कहते थे कि अधिकांश मसीही सही व्यवहार नहीं करते क्योंकि वे सही ढंग से सोचते नहीं हैं। तो आज जब हम फिर से रोमियो 6 में लौट रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप खुद से यह सवाल पूछें, प्रभु मुझे किस बारे में सोचने के लिए कहना चाहते हैं ताकि मैं अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार कर सकूं और ऐसा करके उनके नाम को सम्मान दे सकूं। अब पौलुस हमें यहां 3 शब्द, 3 क्रियाएं देने जा रहे हैं जो न केवल सही विश्वास करने बल्कि सही व्यवहार करने का भी मार्ग प्रदान करेंगी। और ये 3 क्रियाएं हैं: जानना, विचार करना और प्रस्तुत करना। वह यहां 6ठे पद में लिखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर निष्फल हो जाए और हम अब पाप के दास न रहें, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से मुक्त हो गया है। अब पौलुस ने इस पहली मुख्य क्रिया का उपयोग पहले ही 3रे पद में किया है और वह इसे 9वें पद में फिर से उपयोग करने वाले हैं। वह इसका उपयोग यहां 6ठे पद में करते हैं और इस पूरे अंश में पौलुस प्रभावी रूप से यह कह रहे हैं, सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ जानो, मैं चाहता हूं कि यह बात तुम्हारे मन और स्मृति में रहे। और याद रखो, इसका कारण यह है कि सही सोच ही सही जीवन जीने की ओर ले जाती है। और वह सत्य जिसे पौलुस यहां 6ठे पद में हमें जानने के लिए कहना चाहते हैं, वह यह है कि हमारा पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर निष्फल हो जाए। अब यह वाक्यांश निष्फल हो जाए ग्रीक क्रिया से आया है जिसका अर्थ है समाप्त कर दिया जाना। आप इसका अनुवाद शक्तिहीन कर दिया गया कर सकते हैं। अब पौलुस यह नहीं कह रहे हैं कि हमारा पापी स्वभाव पूरी तरह नष्ट हो गया है कि अब हम पाप रहित हो सकते हैं। आप आज इसे आजमा सकते हैं, लेकिन यह काम नहीं करेगा। वास्तव में विश्वासियों के लिए उद्धार के बाद पाप एक बड़ी संघर्ष बन जाता है, बजाय उद्धार से पहले। असल में अब आप यह महसूस करते हैं कि वे विचार और कर्म जिन्हें आप पहले पाप नहीं मानते थे, अब आप जानते हैं कि वे पाप हैं। जब पौलुस कहते हैं कि पाप का शरीर शक्तिहीन कर दिया गया है, तो आप इसे निष्क्रिय कर दिया गया भी कह सकते हैं। यह निष्क्रिय कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, आपका पुराना स्वभाव अब व्यापार से बाहर कर दिया गया है। यह यूं कहें तो अब ईंधन से खाली हो गया है। तो फिर सवाल यह है कि हमें अब भी इससे इतनी परेशानी क्यों होती है? मुझे कई साल पहले की बात याद है जब मेरी पत्नी और मैं एक बहुत लंबी और खड़ी पहाड़ी के ऊपर एक इलाके में खरीदारी कर रहे थे और रास्ते में कई बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, जान, हमें रुककर पेट्रोल लेना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उनसे कहा, नहीं, हम ठीक हैं, हमारा पेट्रोल खत्म नहीं होगा। तो हमने यहां वहां खरीदारी की, कुछ खाने के लिए लिया और फिर घर की ओर लौटने लगे। तब उन्होंने फिर कहा, स्टीफन, अगर तुम रुककर पेट्रोल नहीं भरवाओगे तो हम कहीं फंस जाएंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा, हम उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। बताइए क्या हुआ? हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। मेरी पत्नी ने मुझे उस नजर से देखा और मुझे पता था कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने स्वाभाविक रूप से कार को न्यूट्रल में डाल दिया और हम उस लंबी ढलान पर फिसलने लगे। हमने सच में थोड़ी रफ्तार भी पकड़ ली। जैसे ही हम एक ट्रैफिक लाइट की ओर फिसलते हुए बढ़े, मुझे डर था कि हम उसी व्यस्त चौराहे के बीच में फंस जाएंगे। लेकिन ठीक उससे पहले जब हम वहां पहुंचे तो सिग्नल हरा हो गया। हम उस चौराहे से फिसलते हुए निकल गए। मैं दाहिने मुड़कर एक पेट्रोल पंप में घुस गया और सीधे पंप के पास कार रोक दी। क्या भगवान ने मुझे बचाया या नहीं? तो सुनिए, वह मूर्ख आदमी को भी विपत्ति से बचा लेता है। अब बिना पेट्रोल के क्या हो रहा था? मेरी कार चलने लायक नहीं रह गई थी। यही यहां क्रिया है। अब सोचिए, अगर मेरी कार मेरी पापी प्रकृति का प्रतीक होती। उसमें कोई पेट्रोल नहीं है, इंजन अब सचमुच बंद हो चुका है। इस मायने में वह अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन मैं अभी भी कार में बैठा हूं। अब आखिरी चीज जो मैं करना चाहूंगा,
वह है उस कार को फिर से चलाना। मैं बाहर निकलकर उसमें पेट्रोल नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि वह खाली ही रहे। मैं उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहता जिससे वह फिर से चलने लगे। ठीक यही आज के विश्वासी की स्थिति है। एक मसीही के रूप में आप मसीह में मर चुके हैं। आपकी पुरानी प्रकृति को मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसकी शक्ति से वंचित कर दिया गया है। अब आपको पाप करने की जरूरत नहीं है। आपको उस इग्निशन को चालू करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पौलुस यहां 7वें पद में कहता है, जो मर गया है वह पाप से मुक्त हो गया है। 8वां पद फिर से हमें बताता है, हम मसीह के साथ मर गए हैं। देखिए, मसीह के साथ हमारी पहचान के द्वारा उसने पाप और मृत्यु पर विजय पाई है। पाप की शक्ति का इंजन बंद कर दिया गया है। सुनिए, उसे फिर से चालू मत कीजिए। यही वह बात है जो हमें मसीही के रूप में जाननी चाहिए। हम जानते हैं कि हम उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में मसीह के साथ एकीकृत हैं। हम जानते हैं कि हम उसमें नई जीवन के लिए उठाए गए हैं। हम जानते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और अब अवज्ञा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। और हर दिन हम बस यही कोशिश करते हैं कि उस कार को जैसे कि वह है बंद ही रखें। अब यहां दूसरा मुख्य शब्द है विचार करना। सिर्फ सत्य को जानना ही पर्याप्त नहीं है, हमें इसे अपने लिए भी सत्य मानना चाहिए। अब पौलुस यहां 10वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि जो मृत्यु उसने यानी यीशु ने सही, वह पाप के लिए एक बार सदा के लिए सही, पर जो जीवन वह जीता है वह परमेश्वर के लिए जीता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझना चाहिए। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप पाप की पहुंच से बाहर हैं। आप अभी भी पाप की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आप पाप के शासन के अधीन नहीं हैं। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, आप पाप की पहुंच से बाहर नहीं हैं। आप अभी भी प्रतिदिन पाप की वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपको पाप करना अनिवार्य नहीं है। अब यह आप पर शासन नहीं करता। अब पौलुस यह बात इस पद में कहते हैं 11, इस पर विचार करो, इसे सत्य मानो। विचार करना क्रिया का शाब्दिक अर्थ है इसे अपने खाते में डालना। इसे व्यक्तिगत रूप से लें, इसे अपने जीवन के पन्नों में लिख लें। मैं आपको बताता हूं, विचार करना आपके महसूस करने से कोई संबंध नहीं रखता। विचार करना का भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। यह परमेश्वर के वचन की सच्चाई से संबंधित है। अब आपको इस सच्चाई को अपने जीवन में लागू करना है, चाहे आप जैसा भी महसूस करें। आप ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे यह सत्य है। आप इस पर अमल करेंगे क्योंकि यह सत्य है। मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहता हूं, इस सत्य को मानना कोई शब्दों का खेल नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप कोई सकारात्मक सोच का अभ्यास करना शुरू कर दें। नहीं, यह तो अपने मन, अपनी सोच को परमेश्वर ने जो कहा है उसकी सच्चाई के अनुसार ढालने की बात है। तो हम जानते हैं, हम विचार करते हैं, और अब तीसरा मुख्य क्रिया शब्द हमें प्रस्तुत करना है। पद 12, इसलिए पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य न करने दो कि वह तुम्हें उसकी वासनाओं के अधीन कर दे। अपने अंगों को अधर्म के हथियार के रूप में पाप के अधीन प्रस्तुत न करो, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन प्रस्तुत करो, जैसे कि तुम मृत्यु से जीवन में लाए गए हो, और अपने अंगों को परमेश्वर के अधीन धर्म के हथियार के रूप में प्रस्तुत करो। पौलुस द्वारा प्रस्तुत करो के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द यूनानी शब्द का अनुवाद है, जिसे यीशु ने गेत्समनी के बाग में पतरस से बात करते समय इस्तेमाल किया था। यीशु ने कहा था कि यदि वह चाहें तो वे अपने स्वर्गीय पिता से मांग सकते हैं कि वे उनके लाभ के लिए 12 से अधिक सेना दलों के स्वर्गदूतों को प्रस्तुत करें, उन्हें भेजें। मत्ती अध्याय 26। यही विचार यहां रोमियो 6 में है। हम अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम अपने अंगों को उसकी सेवा में समर्पित करते हैं। पौलुस यहां हमारे शरीर के अंगों की बात कर रहे हैं। हम अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के सामने धार्मिकता के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
और प्रियजनों, वास्तव में संघर्ष तो यही है ना? जब तक हम सत्य को नहीं जानते और फिर उसे मानते नहीं, यानी उस सत्य को लागू नहीं करते, तब तक कोई संघर्ष नहीं होगा। हम बिना किसी विरोध के पाप करते रहते हैं। लेकिन जब हम सत्य को समझते हैं, हम मसीह के पास आते हैं, हम उसकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं और हम हर दिन उस सत्य को सच मानते हैं, तो वहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। और यह संघर्ष है कि हम अपने शरीर को प्रतिदिन पूरी तरह से यीशु मसीह अपने स्वामी के सामने प्रस्तुत करें। हाँ, रास्ते में हम कुछ लड़ाइयां हारेंगे, लेकिन जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तब भी पाप अब हमारा स्वामी नहीं रहा। अब यीशु मसीह हमारे स्वामी हैं। तो यही वह सत्य है जिसे हम जानते हैं, यही वह है जिसे हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और लागू करते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम जीना चाहते हैं। हम लगातार उस पुराने स्वामी पाप को ना कहना चाहते हैं और अपने नए स्वामी प्रभु को हाँ कहना चाहते हैं। अपनी जिंदगी को उसकी इच्छा के अनुसार समर्पित करना चाहते हैं और ऐसे जीना चाहते हैं जिससे उसे महिमा मिले। तो आज के लिए हमारी चुनौती यह है, मसीह में जो हमारी पहचान है उस पर विश्वास करें और जैसा हमें करना चाहिए वैसे ही यीशु मसीह हमारे प्रभु की तरह आचरण करें। तो प्रियजनों, जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।